आपने ऐसा क्यों कर दिया? 14 साल हो गए। ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली बात है। कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। हम आपको जूता पहना रहे हैं और प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से स्वयं उन्हें जूते दिए। मोदी जिंदाबाद। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। ये कहते हैं यार हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा। इसलिए कि अब वो एक नया इंडिया बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश, कौन लोग हैं ये? एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैथल के रामपाल कश्यप से मुलाकात की और उन्हें खुद जूते पहनाए। दरअसल रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले कसम खाई थी कि वह नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने तक वह जूते नहीं पहनेंगे, और आज वह प्रधानमंत्री मोदी से मिले और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें खुद जूते पहनाए। रामपाल कश्यप मूल रूप से हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 2011 में एक प्रतिज्ञा ली थी। उनका मानना था कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता ही देश का भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और वह इसके बाद जब तक उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वह नंगे पांव ही चलेंगे। वह ना तो चप्पल और ना ही जूता पहनेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उनसे मिले तो उन्होंने रामपाल कश्यप से पूछा कि अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया। इसके बाद उन्होंने खुद रामपाल को अपने हाथों से जूते पहनाए। हालांकि जब रामपाल को प्राइम मिनिस्टर मोदी जूते पहना रहे थे तो तब उन्होंने उनसे कहा कि भविष्य में कभी इस तरह का प्रण मत करना। ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है, ठीक है। उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। देखिए एग्जैक्टली लाइक उन्होंने ये बताया। नरेंद्र मोदी का मैं पर्सनली तौर पे एक पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा फैन हूँ कि लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा बाकी पॉलिटिशियन की तरह कि मैं अपना बैकअप तैयार कर लूँ, मैं अपने घर गाड़ी बंगला बना लूँ, मैं अपने बाहर जायदादें बना लूं। एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी नेटवर्थ बना लूँ, ठीक है। आज भी उनका जो नरेंद्र मोदी चैनल है, उनको ये नहीं पता होगा उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है उनको, ठीक है, क्योंकि उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है। उनका रुझान सिर्फ एक तरफ है कि मैंने इंडिया को कहाँ से उठाया, ठीक है, कहाँ से पकड़ा, मैं 5वीं इकोनॉमी बनाया, अब 3री इकोनॉमी के रनअप पे हूँ, ठीक है। और आगे कमिंग ईयर्स मैं उसको पहली इकोनॉमी लेके जाना है वर्ल्ड की, ठीक है। उनका ध्यान सिर्फ रुझान जो है वो इस तरफ है। नहीं तो आप देखें कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा वजीर आज़म है जो प्रोटोकॉल के बगैर चल जाए, जो आम पब्लिक में जाके ऐसे खड़ा हो जाए। नहीं, 10-10, 15-15 सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे होते हैं, पीछे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक वाहिद बंदा अपनी गाड़ी में जाता है, ऐसे आम पब्लिक में जा खड़ा होता है, ठीक है, हैप्पी मोमेंट एंजॉय करता है, अपने मेमोरीज बनाते हैं। लाइक इस डाउन टू अर्थ जो कैटेगरी है वो सिर्फ एक ही बंदे के पास है पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन में से, वह नरेंद्र मोदी। और देखिए उनकी पब्लिक ने बैकअप में उनको कैसा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी ने अपना अब प्यार दिखाया अपनी फैमिली बना के, तो उनकी फैमिली जो है उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने देखे, आज आप देखें गूगल का CEO एक इंडियन, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन था, ठीक है। यानी कि
इंडियंस ने अपनी पोस्टें बना के नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट पेश किए गए हाँ, कि हर जगह इंडियंस हैं। देखें कि आपने हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया, हमें इतना प्यार दिया, तो हमने भी आपको एक तोहफा दिया है कि आज देखें एप्पल स्टोर इंडिया में है, टेस्ला इंडिया में है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स डाउन टू अर्थ नहीं है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने बैकअप तैयार करना जानते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भला नहीं सोचते। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपने घर का बैकअप सोचते हैं। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों कि उन्होंने भाई अगर प्रधानमंत्री की सीट संभाली है तो उन्होंने डिजर्व करते हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है कि मैं इंडिया का वज़ीर आज़म हूँ, इंडिया को अकेला बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया का नाम मैं चांद पे लिखूँ। और उन्होंने चांद पे जाकर झंडा लगाया है। हाँ बिल्कुल, और सही बात है। और हमारे वज़ीर आज़म या हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो कहते हैं वज़ीर हैं, जब भी इंटरनेशनल कहते हैं ना वो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होता है या फिर कोई सामने आता है स्कैंडल, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारे वालों की निकलती है। खैर, यहाँ पे हम दूसरा सवाल आपके सामने ये रखेंगे क्योंकि आप मुझे लगता है मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ने एक पैगाम भी दिया कि हम जो है दुश्मनों की स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। अब इसका क्या मकसद है? वो गुजरात में खड़े हैं, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो किस हवाले से उन्होंने ये बात की? चाहे चाइना के साथ उनकी बड़ी टसल नजर आती है। ये देखिए, मैं आपको ये पॉइंट ना इस श्रेणी में दूंगा कि इंडिया चाइना टसल जो है वो भी एक पॉलिटिकल मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, बस हो गया। एक हाइप देने की। इंडिया में क्या चाइना की चीज़ें नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। चाइना में क्या इंडिया की चीज़ें नहीं जाती? बिल्कुल जाती जाती हैं। हैं। अगर चाइना खड़ा होकर इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है, मुबारकबाद दे सकता है, मिठाइयाँ भेज सकता है, तो इंडिया का दुश्मन कैसे हुआ चाइना फिर? ठीक है, मुझे बताएं, चाइना पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती कहाँ दोस्ती? मुझे आप बता दें, मुझे आप बताएं कहाँ है पाक चीन दोस्ती? सही है। और चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। और चाइना के एम्बेसडर ने कल इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को स्नैप किया है कि हम सीपैक में कोई पैसा नहीं दे रहे मजीद क्योंकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी हमले। एक एम्बेसडर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आगे देखिए मैडम मैं बताता हूँ, आप एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस ना करें। आपने जो बात की हम सीपैक में कोई पैसा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या है? सीपैक मैंने विजिट किया, मैंने देखा क्या सीपैक बनाया इन्होंने। ठीक है, क्या बनाया? इन्होंने चाइना का नाम भी साथ खराब किया है। ठीक है, आप देखें ईरान के साथ आपका गैस का मुआहदा था, पाइपलाइन का मुआहदा था, आपको उल्टा उन्होंने सू कर दिया है कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको 18 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान के पास हो, पाकिस्तान अपनी माशरे ठीक कर ले। 18 अरब रुपए। हम तो IMF से कर्जा लिए बगैर चलते ही नहीं है। हमें IMF ने तो खरीदा हुआ है ना। हम जब तक IMF से परमिशन ना ले लें हम तो कोई कदम नहीं उठा सकते। हम तो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक हम IMF की परमिशन ना ले लें। यही पॉइंट है ना। अब देखें इसका पीछे रीज़न क्या आती है? इसके पीछे एक ही रीज़न आती है, पॉलिटिक्स। बस हमारे पॉलिटिशियन, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सियासतदान, ये एक रीज़न है। ठीक है, आज अगर नरेंद्र मोदी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इंडिया की तरक्की के लिए करता है ना,